आ गए सभी? यस सर। करनी है क्लास? यस सर। करवा दे चैप्टर को कंप्लीट? यस सर। कोई नाराज तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। पक्का ना? यस सर। नींद आ रही है किसी को? नहीं सर। चलो फिर ये देखो, ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। यस सर। जो तुम्हें होमवर्क के लिए छोड़ दिया था ये क्वेश्चन करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी समझा देता हूं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हें सारी चीजें बताई है कि स्पीड वगैरह है, इसको कैसे टाइम कैसे निकालना है, स्पीड कैसे निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, 5/18 कहां पे लगाना है, 18/5 कहां पे लगाना है, तो ये सारी चीजें बता दी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक कार 816 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो कार की चाल क्या है ये बताना है। ठीक है, चाल का मतलब हमें क्या बताना है, इसका स्पीड बताना है। और स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ये किसमें है किलोमीटर में, ये किसमें है घंटे में। कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग दे रखी है। तो क्या लिखेंगे, 816 को किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। अब तुम्हें क्या करना है, 816 को किससे भाग करना है, किस पे जाएगा, 6 पे 12 6 72 हो जाएगा। पहाड़े याद है क्या सबको? अभी भी नहीं याद है तो स्पेशली नए बच्चे वो पहाड़े याद कर लो, तभी कुछ 5-10 क्वेश्चन का जुगाड़ बनेगा। ठीक है, 6 से गया, 11 में से 2 गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। आगे क्या रखेंगे, अब किस पे जाएगा, 8 पे 12 8 96, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 68 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हो गया था सबका ये? चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद में ही आंसर देना सारे बच्चे। थोड़ा थोड़ा अभी मैं हार्ड लेवल के करवाऊंगा। पहले पार्ट में तुम्हें बिल्कुल इजी क्वेश्चन करवाए हैं, बिल्कुल एग्जाम में आने वाली चीजें। अभी इसमें अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड बनेगा तो हम उस टाइप के क्वेश्चन भी लेके चलेंगे साथ में। शाबाश शाबाश, ध्यान से देखिए, उसके बाद में आंसर बताओ, जल्दबाजी नहीं करना है। स्टेटमेंट को समझो, क्या कह रहा है और क्या हमसे पूछना चाह रहा है वो चीज बताना। चलो अभी मेरे को बताया कई बच्चों ने सर पकड़ रखा है, उनका आंसर नहीं बना है। अभी मैं बताता हूं कितना आसान क्वेश्चन है ये। एक आदमी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तुम मुकुंद पहले वाली क्लास में नहीं था ना? अभी देख ये नुकसान हो जाता है। ठीक है, उसमें जो मेन इंजेक्शन था ना वो पहले पार्ट में दे दिया। ठीक है, अभी तो ये दवाइयां शुरू कर रखी है। डॉक्टर जाता है पहले चेकअप करता है ना पूरा, उसके बाद में दवाई शुरू करता है। इनका चेकअप हो चुका है, अभी तो दवाई दे रहे हैं कि 1 हफ्ते की दवाई ले लेना सुबह और शाम। ठीक है, एक आदमी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें उसकी स्पीड पता होनी चाहिए। 2/3 तभी करेंगे ना। अब यहां पे उसने डिस्टेंस बता दिया कितने किलोमीटर, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है, 4 घंटे में जाता है। 180 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, कितना बचेगा, 2। आगे 0 आएगी तो 4 5, उसकी जो चाल है ना वो 45 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसको कितने घंटे लगते हैं। इसको एक घटोत्कच को मारे थप्पड़, इधर देख ले, तू समझ गया ना मैं किसको बोल रहा हूं। इधर देख ले बोर्ड पे, नहीं तो इधर से फेंकूंगा बर्माश करोगे। ठीक है, 45 किलोमीटर। अभी क्या है, जैसे बस देखी है ना तुमने, बस उसमें एक साइड में 3 सीट वाली वो होती है सीट और एक में 2 सवारी वाली है ना। एक साइड में 2 सवारी बैठती है, एक साइड में 3। तो अगर 3 वाली साइड 4 बैठ जाए, 2 वाली साइड 3, तो वे आधे लटके रहते हैं साइड में। ये बेंच पे से थोड़ा सा लटका हुआ इधर देख लेता है, जैसे ही मैं उधर देखूं अंदर की तरफ हो जाता है। फिर मैं इधर शुरू करता हूं, फिर थोड़ी गर्दन निकाल के देख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आगे बैठ जाओ। ठीक है ना, आगे नीचे बैठ जाओ। 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में गया तो इसका मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यदि वह 2/3 चाल से चले, अभी चाल कितनी है, 45। 2/3 का मतलब यहां पे देखो कहां पे है, 2/3। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दो, 2 गुना में 3, 3 से काट दो, किस पे कटेगा,
15 की और 2 की गुना क्या है? ये बोल रहा है भाई वो अभी चल तो रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन हमें चलाना उसको 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो उसको कितना ज्यादा समय लगेगा? अपना जो डिस्टेंस है वो तो यही रहेगा 180। अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 300 काट दो, किस पे कटेगा? अभी लग रहे 6 घंटे, पहले कितने लग रहे थे? कितना ज्यादा समय लग गया? ये आंसर आया। समझ में आई क्या बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला एक आदमी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 180 को 4 से डिवाइड किया, हमें उसकी स्पीड का पता लग गया कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। इसने बोला हमें 45 की स्पीड से नहीं चलना, हमें जो ये अभी स्पीड है ना इसका 2/3 से चलना है। तो हमने 45 का 2/3 किया तो हमारे पास में आया 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है इसको चलना चाहिए 1 घंटे में 30 किलोमीटर, और डिस्टेंस तो वही रहेगा। डिस्टेंस कितना है? तो 180 30 की स्पीड से जाएगा, कितने घंटे लगेंगे? पहले कितने लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं? अगर ये पूछता अब कितना समय लगेगा तो आंसर हो जाता 6 घंटे। इसने बोला कितना अधिक समय लगेगा, तो पहले कितने लग रहे थे और अभी, तो कितना टाइम आ जाएगा? बोलो समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर बताओ। ध्यान से देखना, उसके बाद में आंसर बताना। रेलगाड़ी वाले इसमें ऐड कर दिए हैं, अलग से कोई चैप्टर नहीं करेंगे, इसको ही साथ में लेके चलेंगे। सारे बच्चे आंसर बताओ, शाबाश। क्या हो जाएगा? एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ये बताना है। गुड, शाबाश। अनिल होशियार हो गया है, इंटेलिजेंट हो गया तू, नहीं हुआ है? गुड गुड, शाबाश। चलो देखा, सबने 75 बताया था, इसने मजनू ने बताया 75। ठीक है, इसका आंसर सही है। आज इसके पार्टी लगी ना तो ये पागल हो रखा है, कुछ भी बोलेगा। आर यू मैच? चलो बोर्ड पे ध्यान दो। अभी तुम्हें एक बात समझाता हूं, पेन देना एक बार। ये देखो, अभी मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। समझना सारे बच्चे ध्यान से। ये बोल रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ये रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन है ना, ये कई टाइप से पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखना, जब रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है, एक खंबे को पार करती है, एक पेड़ को पार करती है, एक सिग्नल को पार करती है, किसी भी टाइप की कोई सिंगल चीज को, जैसे आदमी है, पेड़ है, खंबा है, पोल है, इनको पार करती है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है ना वो ही हमारी डिस्टेंस होती है। बात समझ में आई क्या? हमें डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहां पे हमसे क्या पूछा है? चाल। तो चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है? दूरी अपॉन में समय। अब दूरी तो इसने बताया नहीं, इसने तो बताया 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई बताई है ना। तो याद रखना सारे बच्चे, जब कभी भी एक पेड़ को पार करे, एक खंबे को पार करे, एक सिग्नल को पार करे, एक पौधे को पार करे, एक आदमी को पार करे, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है ना वही डिस्टेंस होती है। बात समझ में आ गई? दूसरा टाइप, जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक स्टेशन को पार करती है, एक पुल को पार करती है, तो ये एक स्टेशन है, ये स्टेशन है ना, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी आ गई यहां पे, क्या स्टेशन क्रॉस हो गया? ये रेलगाड़ी आ गई अभी यहां पे, क्या स्टेशन क्रॉस हो गया? अब गाड़ी गई यहां पे, स्टेशन क्रॉस हो गया? यस। तो याद रखना, जब रेलगाड़ी किसी स्टेशन को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ब्रिज को पार कर रही है, किसी केव्स गुफा को पार कर रही है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसके साथ में हमें प्लेटफॉर्म, स्टेशन, केव्स या पुल की भी लंबाई को ऐड करना है। बात याद रहेगी? वो हमारी डिस्टेंस बन जाएगी। बात समझ में आई क्या? अब यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालने का फार्मूला सब बच्चों को पता है, क्या होता है? दूरी अपॉन में समय। दूरी कितना है? अपॉन में समय 12। अब तुम्हें ऑप्शन में दिख रहा होगा क्या दे रखा है, और ये आंसर किस में आएगा? ये आएगा मीटर पर सेकंड में। ये किस में आएगा? समझ में आया क्या बात? क्योंकि ये मीटर में दिया और ये सेकंड में दिया, तो अपना आंसर किस में आएगा? और हमें किस में चाहिए? तो अब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। किस में बदलना है?
किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से ना? नहीं, पक्का? गुड, शाबाश। किससे करेंगे? ये हो गया, 6 से काट दो, 6 × 18, 6 दूनी 12, 5 और 2 की गुना 1 0 से 25 और 3 की गुना, क्या आंसर आ जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता दिया है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है तो मेरे से बाद में मिलना, एक कैप्सूल ला रखा है तो वो कैप्सूल दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी जो चीज तुम्हें समझाई थी वही तुम्हारे सामने क्वेश्चन में ला दी है। सारे बच्चे उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। शाबाश शाबाश, ध्यान से देख के आंसर बताना भाई। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी तुम्हें जो चीज समझाई है कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी या स्टेशन को पार करेगी, एक पुल को पार करेगी, एक गुफा को पार करेगी, केव्स को पार कर रही है, तो हमें क्या करना है? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ट्राई करो सारे बच्चों का आंसर आ जाए। हो गया सोल्व? सेम गाड़ी की चाल निकालनी है। चाल का मतलब स्पीड हो जाएगा। स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में। अब डिस्टेंस अपनी गाड़ी कितने मीटर लंबी है? 220। और प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है? तो हमारा डिस्टेंस क्या बनेगा भाई? 220 प्लस में 280 और अपॉन में टाइम कितना है? 20। अब इनको जोड़ेंगे, ये 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा? 1 0 से 2 से कटेंगे तो किस पे कटेगा? 25 पे। तुम क्या बता रहे हो? 25 ही बताया था। हाँ हाँ, मेरे को तो पता ही है। 25 आ गया। तुम क्या बता रहे हो? 90। अब देखो, ये किसमें था? ये किसमें है? और ये किसमें है? तो ये अपना आंसर किसमें आ गया? अब मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं है, नहीं है ना? मीटर पर सेकंड को किसमें चेंज कर देंगे? किलोमीटर। 25 गुना में 18 पौंड में 5 से 5 और 18 की गुना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया? हो जाएगा सोल्व। ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। याद रखना सारे बच्चे, इनको माइंड में से निकलने नहीं देना है एग्जाम तक। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ध्यान से देखिए, उसके बाद में करेक्ट आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 12 बनेगा। ये देखो, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। 3/1/3 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। वन लाइनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या कार्रवाई करनी है? इसको सिंप्लीफाई करो। 3/1/3 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 3 और 3 की गुना होगी। 9 में एक नंबर ये ऊपर वाला जोड़ देंगे, क्या होगा? 10/3। 10/3 हो जाएगा। ये क्या है? मीटर पर सेकंड। और इसको किसमें चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है या छोटी? बड़ी यूनिट है, तो गुना में क्या करेंगे? 18 में 5 से और 3 से 6 की और 2 की गुना 12 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ध्यान से पढ़ के और सारे बच्चे आंसर बताएंगे भाई कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड, शाबाश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 99% बच्चों का गलत होता है और इतना आसान क्वेश्चन है, किसको कोई भी कर सकता है।
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग टाइप से अलग अलग नंबर देके पूछा जाता है। ठीक है, मैंने भर्ती होने से पहले एग्जाम देता था मैं, तब मैंने मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है और मैंने भी वही गड़बड़ किया था इसमें जो तुम लोग कर रहे हो सारे। सब बात सारे बच्चे आंसर बताएंगे भाई, करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा, क्या होगा। आंसर तो आ गया तेरा, लेकिन बोलने का मन नहीं कर रहा है, तू डर रहा है। 5 आया है ना, अरे यार शर्मा रहा है, क्या होगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, देखो हमने एवरेज वाला चैप्टर किया, तुम एवरेज वाले चैप्टर के हिसाब से इसका जुगाड़ क्या बिठाओगे कि एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो हमने औसत ये पढ़ा है कि भाई दोनों को जोड़ेंगे 6 + 4 और डिवाइड कर देंगे 2 से, और 10/2 आया तो क्या हो जाएगा 5। ये पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये टोटली गलत आंसर है। ये क्यों आंसर गलत है समझो इस बात को। यहां पे हमें डिस्टेंस नहीं बताया गया कि वो 10 किलोमीटर जाता है, वो 50 किलोमीटर जाता है। अब वो गया तो 6 किलोमीटर, आया 4 किलोमीटर, रास्ते में रुक गया, कहीं आगे निकल गया, क्या हो रहा है उस कहानी का हमें नहीं पता है। तो जब तक डिस्टेंस नहीं बताया जाता है कि इतने किलोमीटर जाता है, इतने किलोमीटर से आता है, तो याद रखना सारे बच्चे, फार्मूला नोट कर लो अपनी कॉपी में, 2xy अपॉन में x प्लस में y, ये वाला फार्मूला लगा देना। सारे बच्चे इसको नोट कर लेना स्टार बना के, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना और फिर देखना विदिन 10 सेकंड 20 सेकंड तुम्हारा आंसर बन जाएगा। इसमें नोट कर लिया फार्मूला। अब देखो यहां पे कैसे करना है, 2 इंटू में 6 इंटू में 4 और अपॉन में x प्लस वाई क्या हो जाएगा 6 + 4, 2 की और 6 की गुना 12 और 4 की गुना 48, 48 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब अपॉन में 0 तो इसका मतलब क्या, एक के बाद में पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। यहां तक जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी वही पहुंचेगा, अदरवाइज जनता इसी पे टूट पड़ेगी 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई क्या बात। लास्ट बेंच, क्या आंसर आया है, इधर मैंने क्या निकाल रखा आंसर, सूत्र तो तेरा मैं लिख दूंगा, आगे बुला के तेरे 2 कान के नीचे धर दिए, तेरे सूत्र लिखे जाएंगे सारे। पूरा क्वेश्चन हो गया है, समझा दिया क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन समझ लेना, सूत्र तो बाद में भी लिखा जाएगा। चलो इसका आंसर निकालो, अभी क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में आंसर निकालो। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे फटाफट आंसर बता दो भाई क्या हो जाएगा। 180 मीटर हो जाएगा, गुड शाबाश। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पेड़ को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। अभी बताया था रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, पक्का, गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। बोर्ड पे देख लो भाई, जिनका आंसर नहीं आया है समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई का मतलब हमें क्या निकालना है, और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में डिस्टेंस का मतलब है हमें दूरी निकालनी है, जिसको तुम लंबाई भी बोल सकते हो। रेलगाड़ी की लंबाई है तो इसका मतलब वो डिस्टेंस से दूरी है। फार्मूला होता है चाल गुना में समय। ठीक है, गाड़ी की चाल क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड में पार किया 9 सेकंड में। ये क्या है किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, क्या यूनिट इक्वल है, नहीं है। किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में क्यों चेंज कर रहे हैं, सेकंड को घंटे में क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है मीटर, अगर मीटर दे रखा है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। क्या लिखूं यहां पे 5/18, 18 चौके 4 और 5 की गुना 20 और 9 की गुना, तो गाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। क्या समझ में आ रहा है, पक्का। सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, बस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करना है और आंसर बन जाएगा।
अभी तुम्हें जो समझाया है वही क्वेश्चन है ये। अब की बार आंसर आना चाहिए, बस मैंने नंबर हार्ड दे दिया है यहां पे, लेकिन क्वेश्चन वही है ये। शाबाश शाबाश, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। एक आदमी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस भी आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? और अभी तुम्हें औसत चाल का सूत्र लिखवाया है मैंने, पीछे बैठे उन लड़कों ने लिखा भी है। आंसर बताओ क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, कैलकुलेशन ध्यान से करो, गलत नहीं करना है। करेक्ट आंसर चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या होगा? डी, सी और सी होगा। 57.6। शाबाश शाबाश, सोल्व करो भाई, सोल्व करो, सबका आंसर आना चाहिए। चलो बोर्ड पे ध्यान दो अभी सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे। क्या फार्मूला लिखवा था अभी? 2xy अपॉन में x प्लस 72 को और 48 को जोड़ दो, 8 और 2 कितना होगा? 10, 7 4 11 और 1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना? 12 से कैंसिल कर दो, 12 से 10 हो जाएगा और 12 से कितना होगा? 6 हो जाएगा। अभी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना? नहीं कटेगा तो इसको 10 को ही रखो। 2 की और 6 की गुना 12, 48 की और 12 की गुना कर दो भाई। 12 8 96, कैरी कितना होगा? 9। 12 चौके 48 और 9 कितना होगा? कितना आ गया? 576। यहां पे लिखा 576, अपॉन में क्या होगा? 10 का मतलब 1 0 और 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 57.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? अभी पता है क्या है, आंसर तुम सबके बन सकते हैं, क्वेश्चन तुम्हें आ भी रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन में यहां पे तुम्हें इधर सोचते रहते हो कई देर तक कि इसको कैसे काटूं मैं, किस पहाड़े पे काटूं। ठीक है, तो वो कब होगा? जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, तभी वो चीज परफेक्ट हो सकती है। तभी तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि यार ये इजीली इस जगह पे कट रहा है। अदरवाइज 2 पे काटते रहोगे तो फिर एक क्वेश्चन में तुम्हारा 5 मिनट चला जाएगा, पेपर में इतना टाइम रहेगा नहीं। ठीक है, और टाइम की वैल्यू है ना? उधर पाकिस्तान वाले मिसाइल छोड़ रहे थे, ये बोले इंडिया वाले कि एडी वाले, एयर डिफेंस सिस्टम वाले, ये बोले कि 5 मिनट बाद में छोड़ते हैं इसको। 5 मिनट में तो वो काम कर देगी ना अपना। टाइम की वैल्यू थी ना, जैसे उन्होंने किया और इधर इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना? तो टाइम की वैल्यू है। तुम इस क्वेश्चन को आधा घंटे का टाइम लेके निकाल लोगे, इसकी कैलकुलेशन पूरी कर दोगे, बट उस आधे घंटे की वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऑन द स्पॉट तुम्हें डिसीजन लेना है कि इसका क्या कैलकुलेट होगा, कैसे इसको काटना है, कैसे इसको आंसर लेके आना है। समझ में आई क्या बात? और वो कब होगा? जब प्रैक्टिस करोगे तब। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे जल्दी से, क्या बनेगा? जो जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखे हैं। एक बार इनको कर देंगे और उसके बाद में जब रिवीजन वाला टाइप होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे एग्जाम से बच के निकल जाएगा। सारे बच्चे आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, क्या हो जाएगा? एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुल को 1.5 मिनट में पार करती है। पुल की लंबाई क्या है? शाबाश शाबाश, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर बन जाएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तेरह सौ पचास।
सारे बच्चे आंसर बताओ, शाबाश शाबाश, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। हो गया सोल्व? आ गया सबका आंसर? ये देखो यहां पे अभी तुमने फार्मूला लगा के किया होगा, लेकिन इधर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को पार कर रही है, 1.5 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या? 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में कितने किलोमीटर? 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर। 1.5 मिनट का मतलब 1/2 का मतलब सोल्व कर दो इसको, 3/2 हो जाएगा। हमें बताना है 3/2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 54 गुना में 3/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा? किस पे कट रहा है? 3 पे कट रहा है। 2 से कटेगा किस पे? 27 पे। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। क्या आ गया? 27/20। अब ये क्या है? 27/20 क्या है? किलोमीटर है ना। हमें लंबाई बतानी है किलोमीटर में, लेकिन आंसर किस में है? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 20 5 100, किस पे कट जाएगा? 500 पे। 5 7 35 हो जाएगा। करी कितना? 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 1350। समझ में आया क्या? हो जाएगा सोल्व? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर उड़ा दो सारे बच्चे जल्दी से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। गुड, शाबाश। बाकी बच्चे भी आंसर बताओ भाई, सबका आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अभी हमने किया था ये रेलगाड़ी वाला, वही क्वेश्चन है। एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति मतलब हमें चाल बतानी है। क्या हो जाएगा? हो जाएगा? 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, डिस्टेंस क्या हो गया? कितने सेकंड में पार किया? 5 सेकंड में। ये आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। किस में आएगा? और हमें चाहिए किस में? तो गुना में क्या करेंगे? 18 अपॉन में 5 और 5 की गुना 25 5 125, 5 की और 18 की गुना, क्या आंसर हो जाएगा? समझ में जब आ जाएगा तुम्हें पता लग जाएगा इसका पैटर्न कि हमें कैसे सोल्व करना है। 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, इजीली तुम्हारा आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे बच्चे ध्यान से देख के आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग लगाया और आंसर तुम्हारा भाग के आया। दिमाग लगा के आंसर निकालना। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले पार्ट में करवाया है। ये पहली क्लास में ऐसा ही करवाया था ये क्वेश्चन, 3 घंटे और 20 मिनट वाला। गुड, शाबाश। दिमाग लगाओ सारे बच्चे आंसर निकालो, सबका आंसर आना चाहिए। yes, 180 होगा? yes, पक्का? yes, चलो बोर्ड पे देख लो भाई, जिनका आंसर नहीं बना वो देख लो कि वे कहां पे रुके हुए हैं और इसका आंसर कैसे बनाना था। यदि एक व्यक्ति कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी क्या है? सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किसी में दूरी पूछ रहा है डिस्टेंस, किसी में स्पीड पूछ रहा है चाल, और किसी में समय पूछ रहा है टाइम। चीजें वही पूछी जा रही थी। बस तुम्हें दिमाग लगाना भाई मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यहां पे हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला बार बार लिखे जा रहा हूं मैं, क्या होता है? स्पीड इंटू में। आंसर किस में दे रखा है? तो
किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो हम चाल को भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदला तो गुना में क्या कर दिया 18/5। ये तो हो गया अपना स्पीड। इनटू में करना है हमें टाइम। टाइम यहां पे 3 घंटे तो पूरे दे दिए, 3 घंटे पूरे दे रखे ना, लेकिन 20 मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में क्या करेंगे 60। 20 से कैंसिल कर दो, एक 20 से किस पे कट जाएगा 3 पे। ये हो गया 3 1/3। 3 और 3 की गुना 9 और 1 कितना होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 10/3 बोल सकते हैं भाई। 3 घंटे और 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 10/3 लिख सकते हैं। 3 और 5 की गुना क्या होगी 15 से 18 और 10 की गुना क्या हो जाएगी 180 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? कोई डाउट किसी को? डाउट तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे आंसर तो नहीं आ रहे हैं जल्दी से। अभी इसका आंसर निकाल दो। अब ये क्वेश्चन जैसा करवाया है वैसा ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को बस आगे पीछे करके दिया है। कोशिश करो कि सब बच्चों का आंसर आ जाए। शाबाश। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 40। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अपा तेरा भी आंसर आने लग गया है। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर निकालो भाई, सबका आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर चाहिए, क्या होगा 40 होगा पक्का? ये इधर वाली जनता भी बता दिया करो कभी एक आध क्वेश्चन। हाँ, सारे एक ऐसे ये दारू पिए हुए नहीं लोटे रहते हैं क्या, एक दूसरे के ऊपर कंधा लगा के ये वो अलग अलग शक्ल बना के, और सारे अंधेरे में बैठे हैं छुप के। गर्जे क्या आंसर होगा 40। निकाला नहीं आंसर, लेकिन इसने देखा माहौल 40 का चल रहा है तो 40 बोल देता हूं। हो गया? चलो बोर्ड पे ध्यान दो। नहीं भी आया है तो भी कोई बात नहीं है, समझ लेना इसको, आगे से फिर कोशिश करना है। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? हमें यहां पे सबसे पहले ये देखना है कि क्या निकालना है, और समय निकालने का फार्मूला क्या होता है दूरी अपॉन में 4। अब गाड़ी की लंबाई कितनी है 100 और पुल की लंबाई कितनी है 100, तो इसका मतलब अपना डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 400। और गाड़ी की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आंसर किसमें है? अब क्या करेंगे, ये तो हमने कर दिया 400। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आ गया? 18 दूनी 2 की और 5 की गुना 1 0 से क्या बच जाएगा? तुम्हारा ऐसे कटना चाहिए और ऐसे तुम्हारा आंसर आना चाहिए। समझ में आया क्या बात? और बार बार प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू, अगर तुम अपने आप से करके देखोगे ना तो ऐसे काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हारे माइंड में आएगी चीजें, देखती कि यार ये ऐसे कट रहा, मैं इसको उधर ना लेके जाके इधर ही इसको कर देता हूं काम, है ना? हो जाएगा ना ऐसे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड, शाबाश, सारे बच्चे आंसर निकालो भाई, सबका आंसर आना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से सब बच्चों का इसका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है कि जो तुमसे होगा नहीं। कई क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे। 17 हो जाएगा। देखो अभी इधर ना कोई, मैंने तुम्हें मैं एक ही बात बता रहा हूं पूरे दिन से कि हर जगह पे फार्मूला नहीं लगाना, हर जगह पे तुमने शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी, हर जगह पे सब्जेक्टिव मेथड नहीं लगाना, लॉन्ग उससे नहीं करना है। जहां पे जो चीज सबसे परफेक्ट बैठती है ना उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। यहां पे बोला एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है। सबसे पहले 10 1/5 को सिंप्लीफाई कर दो,
एक सिंपल साधारण सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, tan 1/5 को सरल करें, ऐसे लिख के दे देंगे। तो तुम्हें आना चाहिए 5 और 10 की गुना करते हैं 50, 50 और एक क्या हो जाएगा 51 अपॉन में क्या होगा। ये पीछे वाली पार्टी को नींद तो नहीं आ रही है? नहीं सर। पक्का? यस सर। देख लेना, बता देना, खत्म कर देंगे क्लास को। ठीक है, 3 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा है? 51/5। कितने घंटे का बताना है? ये देखो यहां पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 51 अपॉन में 5 और गुना में क्या होगा, और अपॉन में 3 का मतलब ये यहां पे आ जाएगा, है ना। ये 5 से 3 से 3 एकम 3, 5 में से 3 का क्या बचेगा 2, 2 क्या कि 1 आएगा 21 बन जाएगा, 3 साथ कितने किलोमीटर आ जाएगा। ये देखो ये आ गया आंसर। समझ में आया? हो जाएगा सॉल्व? पक्का? चलो फिर कर दो इस क्वेश्चन को। ध्यान से देख के आंसर बताना सारे बच्चे, कोशिश करना कि करेक्ट आंसर आए। नया क्वेश्चन है बट इसको भी बहुत आसान बना के बता दूंगा तुम्हें। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन है एसएससी में पूछा जाता है। आर्मी में 1% चांस होते हैं कि बहुत हार्ड लेवल का पेपर आए तो ही ऐसा क्वेश्चन डालेंगे, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेंगे। ओके, चलो भाई बोर्ड में देख लो, इस क्वेश्चन को बता देता हूं मैं तुम्हें एक बार। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 130 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन वाला बता दिया, ट्रेन और ब्रिज को पार करेंगे तो क्या करना है। अभी एक बात और बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये एक गाड़ी इस साइड में जा रही है, ठीक है, ये एक गाड़ी यहां पे इस साइड में जा रही है और दूसरी गाड़ी भी इसी साइड में जा रही है, ठीक है। एक गाड़ी की जो स्पीड है ना वो है 70 किलोमीटर पर आवर और एक गाड़ी की स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। याद रखना सारे बच्चे, जब रेलगाड़ी के साथ में कोई आदमी, रेलगाड़ी के साथ में कोई कार, जीप या बस जब कभी भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पे स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे यहां पे 70 की स्पीड, यहां पे 50 की, तो जब ओवरऑल हम इनका डिफरेंस करेंगे ना तो स्पीड इनका कितना बचेगा, 20 किलोमीटर पर आवर बचेगा। क्या बचेगा भाई, 20 किलोमीटर पर आवर इनका स्पीड बचेगा, ठीक है। तो याद रखना सारे बच्चे कि जब सेम डायरेक्शन पे जाते हैं ना तो माइनस होता है, क्या बच जाएगा, मतलब तुम 4 क्वेश्चन तुम्हें आगे तुम मेरे को ही बताने लगे। इधर मैंने क्या रखा हुआ है, ऐसे करें, अरे मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं तुम्हें और एग्जांपल बता रहा हूँ, 70 और 50, ठीक है। तुम मेरे से निकलवाओगे कुछ मुंह से, ठीक है, अंडरवर्ल्ड में थू हो जाएगी तुम्हारी। मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बाद में सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ये 70 की स्पीड से जा रही है, ये 50 की स्पीड से जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब एक ट्रेन जा रही है उस साइड और दूसरी ट्रेन जा रही है इस साइड में, तो याद रखना स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रेन और ये ट्रेन ऐसे क्रॉस हो जाएंगी तभी एक दूसरे को पार करेंगी। तो याद रखना जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड माइनस होती है और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। गाड़ियों की लंबाई है वो चाहे सेम डायरेक्शन में जाए अपोजिट डायरेक्शन में जाए, वो हमेशा जोड़ करना है, प्लस करना है। याद रहेगी बात। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक गाड़ी की लंबाई 130 मीटर, एक की लंबाई 120 मीटर, तो अपना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 130 प्लस में 120। एक ही दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या बचेगा, 18 किलोमीटर पर आवर। हमें समय निकालना है, समय निकालने का फार्मूला दूरी अपॉन में
चाल, तो चाल कितनी हो जाएगी 18। ये क्या है और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को किस में बदलेंगे, 18 से 130 और 120 को जोड़ दो, 250 अपॉन में 5 क्या बच जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व? कोई डाउट किसी को? इस टाइप का क्वेश्चन रेयर चांस है कि एग्जाम में आए, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ऐसा नहीं हो कि हमने क्वेश्चन छोड़ रखा था इसलिए करके चले। इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन बने तो भी तुम इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं सारे बच्चे। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के मेरे को इसका आंसर बताइए क्या होगा। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर बता दो भाई फटाफट जल्दी से कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक आदमी को कितने समय में पार करेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन तुम अपने आप से मेरे को करके बताओ, ठीक है। यहां पे ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। ट्रेन वाला है, इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड वाला है तो ये सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। मेन इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन यही बनेगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। उसके बाद में चाल, समय और दूरी, इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन ये है, ठीक है। जब टेस्ट आएगा तुम्हारा, जब टेस्ट होगा परसों, तो तुम्हें पता लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सारे बच्चे इनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना और माइंड में रखना। इनको ये नहीं है कि आज तुमने सोल्व किया तो खुश हो गए, समझ में आ गए और उसके बाद में फिर भूल जाओगे। नहीं भूलोगे ना? चलो, जय हिंद। जय हिंद।